हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको डी के गोयल के सारे सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे, क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। डी एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है। डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा? 1/3। और 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या है? गुडविल लेकर आ रहा है। बी और सी ने डिसाइड किया है कि आगे चल करके जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उन दोनों में बराबर होगा। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या होगी देखो। बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:1। डी आ रहा है तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है कि 1/3 उसको मिलेगा। मतलब कि पूरा प्रॉफिट जितना भी होगा आगे चल करके हमारा, उसका 1/3 पार्ट हम डी को देंगे, और बाकी का 2/3 पार्ट किसमें बटेगा? बी और सी में। मतलब कि प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाएंगे तो 3 में से एक हिस्सा तो आप डी को दे दोगे, और बाकी के 2 हिस्से बी और सी में बटेंगे। लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं बटेंगे। आगे चल करके जो भी प्रॉफिट है जो बी और सी में बटना है वो बराबर बटेगा। 1:1 की रेशो में, पहले की तरह 3:1 में नहीं बटेगा। तो 2/3 का प्रॉफिट इन दोनों में आधा आधा बटेगा, तो बी को मिलेगा 1/3। आगे चल करके प्रॉफिट बी को 1/3 मिलेगा। 1/3 हिस्सा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। इसी तरह से सी को मिलेगा 2/3 का आधा, 1/3। तो सी का भी शेयर हो गया, नया शेयर 1/3। तो अब आप देखो, तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट का फ्रैक्शन आपके पास आ गया न्यू का 1/3 1/3 1/3। तो तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? बराबर 1:1:1। आगे चल करके जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट होगा इन तीनों में बराबर बटेगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी है, गुडविल की जर्नल एंट्रीज बनानी है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए चेक करना होगा कि ओल्ड पार्टनर्स में से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा है और किसका घटा। डी के आने पर किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया है? तो यहाँ पर हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था? 3/4, और न्यू शेयर हो गया 1/3। तो उसका पहले ज्यादा था, न्यू में उसका घट गया। कितना घट गया? ये तो 5/12 फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। पहले से अगर उसका नए में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। नए पार्टनर के आने पर इसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को घटाया ताकि डी को वो ट्रांसफर हो सके। इसी तरह से सी का चेक करो। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कितना था? 1/4, और नए के अकॉर्डिंग 1/3 हो गया। तो इसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कम था बल्कि अब बढ़ गया। डी के आने पर जो भी चेंज हुआ है उससे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितना? 1/12। इतने फ्रैक्शन से उसको फायदा हो रहा है। पहले जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/4 प्लस 1/12 मिलाकर के उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके मिलेगा। इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो अब यहां पर आपको क्या पता चला कि नए पार्टनर के आने पर सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने नहीं। सी को तो बल्कि फायदा हुआ है। और दूसरी बात आपको समझ में आई कि नए पार्टनर के आने पर जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा। किसी का घट भी सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है, और किसी का ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जरूरी नहीं है, आप ये नहीं लेके चलना कि ओल्ड पार्टनर्स हैं तो सभी का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटना ही चाहिए था, यहाँ पर तो ये गेन आ रहा है, मेरा तो रॉन्ग हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो सेक्रीफाइस डी के आने पर सिर्फ बी ने किया है, तो बी को ही उसका शेयर ऑफ गुडविल सारा का सारा मिलेगा। डी जो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है बी को कंपनसेट करने के लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर ऑफ रिजर्व्स जो भी है वो अब आगे चल करके किसके पास शिफ्ट हो रहा है? डी के पास हो रहा है। आज हम इन गुडविल को, शेयर ऑफ प्रॉफिट को सबको नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस फाइंड अप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। पार्टनर्स में चेंजेस हो रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, जिसमें हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स को नए पार्टनर के आने पर क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ये चेक किया जाता है, ताकि
ओल्ड पार्टनर्स को जो नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेट किया जाए। तो यहाँ पर बी को जो नुकसान होने वाला है उसका शेयर ऑफ गुडविल में, शेयर ऑफ गुडविल जो उसको आज की डेट में 15,000 से और मिलने वाला था, वो उसको आगे चल करके घट के मिलने वाला है। तो इसलिए डी उसको 15,000 से कंपनसेट करेगा। तो देखो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/12 से सेक्रीफाइस हुआ, उसका घट गया, लेकिन डी ने तो गेन किया ही किया, सी ने भी गेन किया। तो क्या सी को भी शेयर ऑफ गुडविल लाना होगा जैसे डी लेकर आया? बिल्कुल, जैसे डी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको बी का शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर हो रहा है। या एक तरह से समझ लो बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल डी को बेचा तो उसको 15,000 मिले। इसी तरह से बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल सी को बेचा तो उसके लिए क्या अमाउंट उसको पे करनी होगी आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? 15,000 रुपए लेकर आया है वो 1/3 शेयर ऑफ गुडविल के लिए। 1/3 शेयर ऑफ गुडविल 15,000 है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 45,000। 45,000 का 1/12 फ्रैक्शन से सी को फायदा हो रहा है। 1/12 फ्रैक्शन की गुडविल इसको आगे चल करके बढ़ के मिलेगी। ये बढ़ के मिलेगी तो सी को, लेकिन किसका शेयर ऑफ है ये? किसका शेयर ऑफ गुडविल है ये? बी का, जो कि सी को मिलने वाला है। तो कितना अमाउंट उसको पे करना चाहिए? 45,000 का 1/12 3750 रुपए बनते हैं। इतने अमाउंट की उसने गुडविल बी से खरीदी जो कि उसको पे करनी होगी। तो बी को मिलेगा डी से 15,000 और सी से मिलेगा 3750 रुपए। जो अमाउंट ऑफ गुडविल इसकी डिसाइड हो गई है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे? यहां तक आपको समझ में आ गई? कैलकुलेशन समझ में आ गई? तो देखो डी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, तो हमारी फर्म में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 15,000 से, और ये कैपिटल के नाम से नहीं ला रहा है, ये गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 15,000 से। आपको पता है ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हम इसे बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते, हमें इसे यहां से ट्रांसफर करना होगा। हमें ये पता है कि ये गुडविल का शेयर लेकर आया है नया पार्टनर, और ये किसके लिए लेकर आया है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन है? बी। तो उसके अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो क्रेडिट हुआ था आपका अकाउंट, इसको आप डेबिट कर दोगे 15,000 से, ताकि हम इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दें उस पार्टनर के अकाउंट में जिसको ये मिलना चाहिए। तो बी के अकाउंट में आप 15,000 रुपए क्रेडिट करोगे। इसी तरह से सी को भी 3750 रुपए किसको देने हैं? बी को देने हैं, लेकिन वो लेके नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली हमें उससे ये पैसा लेना है और बी को देना है। तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और ये बैलेंस बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो टोटल 18,750 से बी का अकाउंट क्रेडिट हो गया, जो कि डी से उसको 15,000 मिले और सी से 3750 मिले। तो टोटल 18,750 से बी का अकाउंट आपने क्रेडिट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। न्यू पार्टनर तो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, हमने उसका ये अकाउंट आपने डेबिट और क्रेडिट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जो ओल्ड पार्टनर है जिसको बेनिफिट हो रहा है गुडविल में, उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अगर वो शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे कि हमें इससे इतना पैसा लेना है, और ले करके हम उस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिसको इसे देना है। करेक्ट है? तो ये दो एंट्रीज बनेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ओल्ड पार्टनर्स के केस में भी आपको क्या जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया टॉपिक बिल्कुल अच्छे से। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।